दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सॉर्ट बाय फॉर्मूला। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है। अब जब भी हमें किसी भी एक्सेल में किसी भी चीज़ को डायनेमिक बनाने की बात आती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो उसी तरह जब भी हमें सॉर्टिंग को डायनेमिक बनाना होगा, एग्जांपल के साथ हम पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वहाँ हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब डायनेमिक दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 और 3 है, यहाँ 5 और 6 है, यहाँ 7 और 8 है, राइट। अगर मैंने बोला यहाँ पे सम करना है आपको इस पार्ट में, यहाँ पे इन दोनों वैल्यू का सम, इसका यहाँ पे सम और इन दोनों वैल्यू का यहाँ पे सम, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल तो नहीं करेंगे क्योंकि 1 बाय 1 करना होगा। अगर डेटा काफ़ी बड़ा रहा तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार लगाया, ड्रैग कर दिया, तो यानी आपने अपने काम को डायनेमिक बनाया। तो इसी तरह जब भी हमें सॉर्टिंग को डायनेमिक बनाना होगा तो हम वहाँ पे सॉर्ट बाय फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा डायनेमिक बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आर्गुमेंट दिए गए हैं जो आपके काम को काफ़ी आसान कर देने वाले हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स कर सके, राइट। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर पाइवट, डैक्स, पावर बीआई, सारा कुछ सीखने को मिलेगा, मैक्रो, वीवीएस, सब कुछ। चलो आज चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक डेटा दिया गया है, राइट। अब इस आप डेटा में अगर देखें, यहाँ पे पहले मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे क्योंकि हमारा उसका काम नहीं है, राइट। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मेरा क्या है, एक स्टूडेंट का डेटा है, राइट। अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगाना होगा और यहाँ से A to Z सॉर्ट, तो ये सॉर्टिंग हो गई। चलो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी सॉर्टिंग हो गई। अब अगर नीचे डेटा आया तो मुझे फिर से सॉर्टिंग करनी होगी कि नहीं, क्योंकि ये तो डायनेमिक तो है नहीं, बार बार आपको मैनुअल करना होगा सॉर्टिंग। अब मान लीजिए आपने मल्टीपल सॉर्टिंग्स अप्लाई कर रखी है, मतलब आपने यहाँ पे एक सॉर्टिंग अप्लाई किया, तो अभी सेक्शन ए का आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर हमारा, हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर भी आए, तो यहाँ पे भी आपने सॉर्टिंग अप्लाई किया। इसी तरह काफ़ी मल्टीपल कॉलम से आपने सॉर्टिंग अप्लाई कर रखी है। अब अगर डेटा आया फिर से नीचे तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इसी काम को हम थोड़ा डायनेमिक बना लेते हैं सॉर्ट बाय फॉर्मूला। अब आप इसमें अपनी कस्टम सॉर्टिंग भी बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे डेप्थ में, सारी चीज़ें डायनेमिक। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मैं इस पार्ट को डायनेमिक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अगली शीट में ही बनाता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी एंट्री आएगी यहाँ पे डायनेमिक सॉर्टिंग होता रहेगा। देखो कैसे, सबसे पहला सॉर्ट बाय फॉर्मूला, तो सॉर्ट, और ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे दिखेगा, ये फॉर्मूला आपको ऑफिस, ठीक है, हमने लिखा इक्वल टू सॉर्ट बाय, ठीक है। सबसे पहले मांग रहा अरे, तो आपको पता है अरे क्या है, मल्टीपल रेंज इसके अंदर होते हैं। सिंपल पूरा अरे आप ऐसे सिलेक्शन कर लो, सॉरी आप यहाँ से सिलेक्शन करना, हेडिंग को आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना, राइट। ये आपने रेंज यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। क्यों मैंने ऐसे सिलेक्शन किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये मांग रहा है क्या, बाय अरे, मतलब किस अरे के द्वारा आप सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें क्या सेक्शन वाइज चाहिए, तो हमने सेक्शन को सेलेक्ट किया, राइट। ये हो गया हमारा बाय अरे। अब इसी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट होके मेरे पास आएगा। अब ये और पूछेगा सॉर्ट ऑर्डर क्या है, जैसे मैंने कॉमा दिया सॉर्ट ऑर्डर, तो मुझे डिसेंडिंग में चाहिए या असेंडिंग में, तो मुझे असेंडिंग में चाहिए, यानी अल्फ़ाबेटिकल ए से जेड के अकॉर्डिंग। तो मैंने असेंडिंग को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद और एंटर, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये हेडिंग को आपको पहले कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। अभी मैं होम पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया सॉर्टिंग। यहाँ पे सारे सेक्शन हो गए। अभी मान लो इसमें कुछ भी मैं चेंजेज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे चेंजेज करूँगा तो मुझे यहाँ पे फिर से सॉर्टिंग अप्लाई करनी होगी। मान लो कि मैंने ये सेक्शन गलत लिखा था, इसका सेक्शन होना चाहिए, मान लो यहाँ पे पहले मैं सॉर्टिंग कर देता हूँ, A to Z कर दिया, राइट। अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसका सेक्शन A है, तो क्या ये जो ए का नाम देखो रंजन है, आप देखो ये सी है ना, तो अभी रंजन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है, राइट।
रंजन। लेकिन यहाँ पे मैंने ए लिखा तो क्या ये ऊपर गया? नहीं, क्योंकि यहाँ आपने मैनुअल किया था। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देखो रंजन ऊपर आ चुका है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका रंजन, जो क्योंकि ए मैंने किया है रंजन का, ये देखो यहाँ पे रंजन आपका यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये मेरा सेक्शन ए था, आ गया। लेकिन इसमें तो हमारा यहाँ पे ही है, राइट। तो इस तरह कर सकते। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसके नीचे डेटा आया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा? डायनेमिक ऑटोमेटिक सॉर्टिंग होती रहेगी। अभी हम मल्टीपल सॉर्टिंग भी करना सीखेंगे और कस्टम सॉर्टिंग भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। जब भी आपको डायनेमिक बनाना कि रेंज ऑटोमेटिक लेता रहे, तो यहाँ पे आएंगे कंट्रोल टी से इसको टेबल के फॉर्म में कर लेंगे, राइट। या होम टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे भी होता है फॉर्मेट एज टेबल, जिससे क्या होगा, अब नीचे कोई भी एंट्री होगी तो डायनेमिक ऑटोमेटिक ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी और रेंज भी ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो अभी हम फिर से करते हैं, सॉर्ट बाय लिया, अरे मैंने यहाँ से सिलेक्शन करके पूरा यहाँ लिया, कॉमा पूछ रहा है बाई अरे, किस अरे के द्वारा? भाई मुझे इस अरे के द्वारा सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। अब पूछ रहा सॉर्ट ऑर्डर, तो मैंने यहाँ ले लिया असेंडिंग, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये मेरा आ गया। चलो एक न्यू एंट्री करते हैं, मान लो कुछ भी सीरियल नंबर देते हैं। मान लो मेरे पास था 13, मैं 14 सीरियल नंबर देता हूँ और यहाँ पे रमेश लिखता हूँ और इसका सेक्शन में डालता हूँ, चलो डी डालूँ कि सी? चलो सी डालता हूँ। मार्क्स कुछ भी डाल देता हूँ, ये। तो अभी रमेश सी आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखना सी में आप चेक करो, यहाँ पे रमेश ऑटोमेटिक आ चुका है। यही नंबर मैंने टाइप किया है कि नहीं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये सिंपल थी सॉर्ट बाय का। अब हम सीखेंगे मल्टीपल, मतलब एक और सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल सॉर्टिंग्स, मान लो कि ये मेरा जो सेक्शन है, सेक्शन वाइज मैंने मान लो यहाँ पे गए, हम सॉर्ट बाय कस्टम सॉर्ट में गए और यहाँ पे अभी मैंने सेक्शन लिया और ए टू जेड, ओके। तो ये मेरा चलो सेक्शन आ गया, ए का आ गया, बी सी डी आ गया। लेकिन क्या ये जो मार्क्स हैं हमारे, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं? तो मुझे इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, कस्टम सॉर्टिंग करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सेक्शन की जगह ऐड लेवल एक और कर देंगे और यहाँ पे टोटल मार्क्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखो मेरा सेक्शन ए के सारे मार्क्स देखो 45, 51, 54, 60, 64। इसी तरह सेक्शन बी के देखो 42, 60, 62, है ना। तो ये हमारा एक हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े, यानी मल्टीपल सॉर्टिंग्स किया, राइट। तो अब अगर नीचे कोई अगर डेटा आता है तो क्या ये अपडेट होगा ऑटोमेटिक? फिर से आपको करना होगा। मान लीजिए आपने ढेर सारी सॉर्टिंग अप्लाई की है तो आपको फिर से करना होगी, सारी की सारी सॉर्टिंग करनी होगी ना। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखो ये मेरा इस टाइप से आ रहा है क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेटिकल, ये चलो मेरा आ गया। हम चाहते हैं ये जो मार्क्स हैं, क्योंकि ये इस टाइप से यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अभी चलो मैं इसको एज इट इज़ पुराने की तरह कर देता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ भी इसी टाइप से आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल हुआ और मार्क्स भी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और हम कॉमा लगाएंगे, फिर बाई अरे टू। तो बाई अरे टू में इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा सॉर्ट ऑर्डर 1 असेंडिंग के लिए, एंटर। तो अब आप देखो यहाँ पे मल्टीपल सॉर्टिंग सप्लाई हो गई 2। लेकिन अगर नीचे डेटा आया तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक होता रहेगा, तो आपका टाइम सेव हो सकता है। अब आप कस्टम सॉर्टिंग कैसे करेंगे, इसको सीखना, ध्यान से सीखना। मान लो हम चाहते क्या है, हम ये मेरा एक डेटा है, हम चाहते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला डेटा आए वो सेक्शन डी का है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब इस तरह आपका कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक डेटा है जिसमें संडे है, सैटरडे है, मंडे है, फ्राइडे है, कुछ भी है, राइट। अब उसे आप अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग करेंगे तो ए टू जेड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि संडे का डेटा पहले आए, मंडे का, तो इसी टाइप से लॉजिक आप ये यूज़ करेंगे उसमें, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप पोस्ट है आपके पास, आप चाहते हैं पहले हमारा क्लर्क का पोस्ट आए, मतलब उनकी डिजिग्नेशन दी गई है, तो अपना एक कस्टम सॉर्टिंग आप करेंगे। तो आपको एक लिस्ट यहाँ पे लिख लेनी है, क्या क्या। तो मेरा क्या है, सबसे पहले मेरे पास 4 सेक्शन है, हम चाहते हैं पहला डी आए या पहला मालूम सी आए, उसके बाद बी आए, उसके बाद डी आए, उसके बाद ए। हम ऐसा चाहते हैं, पहले सी आए, ना अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड ना जेड टू है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि पहले सेक्शन सी का हम डेटा, जब भी डेटा यहाँ आए, यहाँ पे जब भी कोई भी डेटा नीचे ऐड हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पहले सेक्शन सी का ही डेटा आए सॉर्टिंग होके, उसके बाद बी का, डी का, ए का। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इक्वल टू सॉर्ट बाई
ठीक है। क्या पूछ रहा है? अरे, तो अरे हम पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कॉमा, अब पूछ रहा है बाई अरे, तो बाई अरे में अब आपको क्या करना है पता है? अब आपको डायरेक्ट आप सेक्शन नहीं लेंगे, बाई अरे में यहाँ मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लुकअप वैल्यू पूरी की पूरी सेक्शन ले लेंगे। इतना क्लियर है? उसके बाद लुकअप अरे क्या हो जाएगा? लुकअप अरे मेरा ये हो जाएगा और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। इतना जब आप किया तो मैच के अंदर क्या आ रहा होगा रिजल्ट? मैच के अंदर मान लीजिए, एक मिनट, मैं ये कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है, कॉमा। तो मैच के अंदर हमारा क्या आ रहा होगा? मैच के अंदर ये पहले वहाँ से अगर मान लो वो सेक्शन ए है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? सेक्शन ए, तो यहाँ पे जो सेक्शन ए को देखेगा तो बताएगा ये चौथे नंबर पे है। जो सी मान लो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, तो सी को उसमें देखेगा, मैच फंक्शन पोजीशन बताता है, बोलेगा पहले नंबर पे है, तो यहाँ एक पोजीशन आ जाएगी, यानी यहाँ पे ए की पोजीशन 4 आ जाएगी, सी की पोजीशन पहले आ जाएगी, डी की पोजीशन तीसरे पे आ जाएगी। इस तरह आ गया। तो जब इस तरह आ गया इसके अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है? असेंडिंग, तो इसे मैं कर दूंगा असेंडिंग। तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा F9, सॉरी, यहाँ पे ओ लिखा गया है क्या मुझसे? शायद इसीलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा? F9, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा? 4 2 1। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दूंगा तो क्या होगा? 1 वाला सी वाला पहले आ जाएगा, सी का डेटा पहले आ जाएगा कि नहीं? तो बस यही काम करेंगे। यहाँ पे मैंने असेंडिंग डाल दिया, ब्रैकेट बाद एंटर, काम हो गया। देखो पहले सी का आ रहा, उसके बाद बी का आ रहा, उसके बाद डी का आ रहा, उसके बाद ए का आ रहा। अब जब भी डेटा यहाँ पे आएगा, मान लो नया डेटा एक मैं एंटर करता हूँ, यहाँ निकिता मान लो एक एग्जांपल, या नुक्कू मान लो लिया, और इसका सेक्शन मैंने क्या डाला? मान लो ए डाल दिया, मार्क्स कुछ भी डाल देता हूँ, टोटल कुछ भी डाल देता हूँ, चलो। तो ए का देखो ए में शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं कि ये पहले आ गया, देखो, क्योंकि लास्ट में हमने ए रखा था। अभी इसका चलो एक ही जगह मैं डाल देता हूँ इसको सी को, नुक्कू, तो देखो सी पे शिफ्ट हो गया नुक्कू। तो कस्टम सॉर्टिंग खुद की जनरेट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये वाली फाइल दे दूंगा, ठीक है। आशा है वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाया है आपको, इस तरह आपको डेप्थ में कहीं नहीं सिखाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप और भी ज़्यादा सारी मतलब एक बेसिक टू एडवांस एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा डायरेक्शन मिले जो हमें सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाए, जिससे आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स कर पाएँ, कि कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सीखनी होंगी, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, और अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपनी क्वेरी फिक्स कर सकते हैं। और अरे के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं ना कोई सिखा रहा है, राइट। तो इसे सीख लेने के बाद मैंने कोर्स डिजाइन किया, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी, जहां सारी चीज़ डेप्थ में सिखाई गई है। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहां आप अपने डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं कोर्स के, और पर्सनल डाउट भी। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की जरूरत नहीं है देखने के लिए। सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सिर्फ आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ कोर्स को चेकआउट करो, और डेटा को अगर फीडबैक देखना चाहते हो ऐप पे जाओ, ऐप की रेटिंग देखो, इंस्टाग्राम पे हमारे जाओ, वहाँ पे बाय फेस बहुत सारे फीडबैक हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।